वेलकम स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे IEEE कोड ऑफ एथिक्स को। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स कुछ ज़ाब्ते इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IEEE है, ACM, इनकी तरफ से कुछ कोड ऑफ एथिक्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट, कि जब भी कोई जजमेंट हो तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आए, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। Establishes responsibility of professionals to act ethically according to the policies and the procedures of the employers, professional organizations and law of society। कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लॉ ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनके तहत कुछ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने काम में एथिकली जो है वो एक्ट करें। Organizations assume responsibility to develop, circulate and enforce policies। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं कि वो उस पर काम हो। यानी कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी हम किसी जगह पर जॉब करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हर सॉफ्टवेयर हाउस की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने एक वीक में इतनी छुट्टियां करनी है। कुछ जगह पर आपको इकट्ठी छुट्टियां दी जाती हैं और हर जगह पर हर एक की डिफरेंट लीव्स होती हैं, या कई जगह पर नहीं भी होती हैं। तो कई जगह पर सैलरी डिडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, कई जगह पर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसी तरह से IEEE की भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। एक सेक्शन है, पहला सेक्शन है IEEE कोड ऑफ एथिक्स का, वो है एक्शंस। एक्शंस में आता है पब्लिक और क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। पहला है पब्लिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शेल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट, के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होती हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, कि वो जो काम कर रहे हैं वो ये सोचे कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर के लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शेल एक्ट इन अ मैनर दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात को भी इस तरह से एक्ट करेंगे कि वो जो भी काम करेंगे वो उनका क्लाइंट और एम्प्लॉयर के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। यानी कि अगर वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर वो ये देखेंगे वो इसका जो वो काम इंटरेस्ट में होना चाहिए क्लाइंट के और एम्प्लॉयर के जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन इसमें आता है वो होता है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशंस मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो भी प्रोडक्ट डेवलप करें, जो भी सॉफ्टवेयर बनाएं, जो भी वो काम बनाएं, या फिर वो किसी चीज़ में मॉडिफिकेशंस करें, तो वो इस नियत से करें, वो इसको इंश्योर करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एक वेबसाइट बना रहा है और वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहा कि उसका लोड टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, वेबसाइट का काम, उसने फीचर सारे ठीक इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन उसने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उस वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वो वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट कंसिडर नहीं की जा सकती। तो फिर उसका ये काम IEEE कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट होगा, क्योंकि उसने ये इंश्योर करना है कि वो जो भी काम करे या मॉडिफिकेशंस करे वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मीट करनी चाहिए, कि वो जो भी काम करे वो प्रोफेशनल काम हो। उसके बाद IEEE कोड ऑफ एथिक्स में जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है वो आता है हायरार्की का। पहला उसमें है जजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शेल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, कि जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई इस तरह का मौका मिले कि जहाँ पर उसको कोई जजमेंट करनी हो, तो वो मेंटेन रखें इंटेग्रिटी को और इंडिपेंडेंस को। यानी कि वो जो भी जजमेंट दें उसमें वो अपनी एक इंटेग्रिटी और जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि किसी पर डिपेंड ना हो, किसी की बात ना माने, किसी का रेफरेंस ना माने, तो उस पे बेस पे वो जजमेंट दें। कि फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और आपको मौका मिलता है कि आप किसी का इंटरव्यू लें, और वो इंटरव्यू देने वाला जो बंदा है, वो शख्स अगर आपका कोई जान पहचान वाला है या आपके पास उसका कोई रेफरेंस है, लेकिन उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो आपने इस बात को मेंटेन रखना है कि आपने उस पर डिपेंडेंट नहीं होना या उसकी बात नहीं मान के गलत फैसला नहीं देना।
दूसरा सेक्शन इसमें, दूसरा जो टॉपिक इसमें आता है वो होता है मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट टू एन एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स हैं या जो टीम लीडर्स हैं वो प्रमोट करें एथिकल अप्रोच को टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कि वो अपनी कंपनी के अंदर ये मेक श्योर करें कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक एथिकल है, ताकि उस बेस पे जो उनके जो नीचे लोग काम करें वो उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है IEEE कोड ऑफ एथिक्स में होता है पीयर्स। क्योंकि हम प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एडवांस द इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो अपने जो प्रोफेशन है उसकी रेपुटेशन का ख्याल रखें, कि अगर उनकी वजह से कोई काम खराब होता है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सबका ही काम खराब होगा। कि मतलब ये अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस तरह का एक्ट करता है कि जिससे उसके प्रोफेशन पे कोई बात आती है तो वो उसको नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और अपनी प्रोफेशन की रेपुटेशन को का ख्याल रखना चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद आता है कोलीग्स, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने कोलीग्स के साथ फेयर और सपोर्टिव होना चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ये तो हर जगह पर होना चाहिए कि आप जिस जगह पर भी जॉब कर रहे हैं आपको आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ फेयर और सपोर्टिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए आपको बाकियों के लिए। इसमें नेक्स्ट सेक्शन आता है वो होता है IEEE कोड ऑफ एथिक्स सेल्फ, कि आप अपने बारे में कि क्या लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन एंड शैल प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन, के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को खुद भी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में फेज में जाना चाहिए, कि वो जो काम कर रहे हो उनको उसमें चीज़ें आगे सीखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उससे आगे नई चीज़ डेवलप हो रही होती है, जिस पे अल्टीमेटली बाद में जाना ही होता है सबने। तो इसलिए आप अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आए ताकि आप चीज़ें सीखें और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो उससे। कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, कुछ असूल क्या है इसके। पहला है कि एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया है कि आपको अब पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम करना है आपको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर्स, कि आप जिसके पास जॉब कर रहे हैं, जो आपको सैलरी देता है, उसके इंटरेस्ट में आपको काम करना चाहिए। चाहे अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो आपका डायरेक्ट क्लाइंट हो सकते हैं, अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि आपने अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करनी है कि जो हर लिहाज से एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट, कि आपने जो भी जजमेंट करनी है वो इंडिपेंडेंट जजमेंट करनी है। मैनेज एथिकली आपने हर चीज़ को मैनेज करना है। प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, आपने अपनी इंटेग्रिटी को या अपनी जो जॉब है उसको तो प्रोटेक्ट करना, उसकी इंटेग्रिटी को तो प्रोटेक्ट करना है, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ योर प्रोफेशन। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटेग्रिटी को आपने प्रोटेक्ट करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो टाइटल है वो खराब हो। सपोर्ट कोलीग्स, आपने कोलीग्स को सपोर्ट करना है, फेयर करना है। परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि अब आपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, कि जो भी आप काम करें उसमें आप आगे देखें कि क्या नई डेवलपमेंट हो रही है और उसमें आप चीज़ों को सीखें ताकि आपका आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कोड ऑफ एथिक्स मिलते हैं IEEE की तरफ से।